हॅलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कसे आहात सगळे। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट माई फोर्टे। तो जितना भी मैं अभी ये बात करूँगा वो सेल्फ एक्सपीरियंस है और मेरे ऑब्जर्वेशंस है जो पिछले कुछ दिनों में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो वही मैं आपसे शेयर करूँगा। तो अगर मैं कुछ टेक्निकली बात कर रहा हूँ तो वो मेरे बहुत सारे ऐसे करीबी दोस्त हैं और रिलेटिव्स हैं जो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, तो उनसे मुझे वो बात पता चली है, तो वही मैं आपसे आज शेयर करूँगा। अभी जो प्रेजेंट हमारे टेस्टिंग कैपेसिटी है एनसीडीसी वो है 300 to 350 टेस्ट पर डे, और कोबा 6-800 के हेल्प से हम 1200 सैंपल्स इन 24 आवर्स टेस्ट कर सक रहे हैं। और अगर हम राइजिंग कोरोना पेशेंट्स के बारे में बात करें तो नंबर्स क्या टैली करते हैं, तो मैं आपके सामने गूगल पे ये बता ही देता हूँ कि नंबर ऑफ कोविड केसेस इंडिया में कितने हैं अभी प्रेजेंट में। हम अभी के चार्ट्स देखें तो 1,84,372 केसेस पर डे पे हमें मिल रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में हमने जो इमेज बना के रखी है ना कि वहाँ पे सर्विस अच्छी नहीं है या फिर स्टाफ रूड है, क्लीनलीनेस नहीं है, सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, प्रिकॉशंस नहीं है, तो ये जो हमारी इमेज हमने बना के रखी है ना, इसी वजह से हम बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रेफर नहीं कर रहे हैं और हमें वो डर बैठ गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हम जाएंगे तो हमें अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट पे आता है जो है एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स, जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये सारे अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो अभी अभी कोरोना के लिए अलोकेट किए गए हैं या बिल्ड किए हुए हैं। उन सब हॉस्पिटल्स में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि वेंटिलेटर्स है, ऑक्सीजन बेड्स है, बाईपैप मास्क है और बहुत सारी जो अदर इक्विपमेंट्स जिसकी ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है वो सारे अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इसी में अगर सेफ्टी और क्लीनिनेस के हिसाब से देखेंगे तो गवर्नमेंट ने सारे हॉस्पिटल्स को ये प्रोटोकॉल दे के रखा है कि इफ़ इन एनी केस अगर पेशेंट को आप एडमिट करते हो तो उनके रिलेटिव्स को पेशेंट को मिलने नहीं देते। वो इसलिए क्योंकि आपको वो इन्फेक्ट ना हो या आपको कोरोना ना हो वो एरिया वो एनवायरनमेंट में जाके, इसीलिए वो आपको मिलने नहीं देते। इसका और कोई रीज़न नहीं है। तो आप ये मत सोचो कि हमें हमारे पेशेंट से मिलने नहीं दे रहे तो कुछ अंदर अलग से कुछ चल रहा है, तो वो नहीं है। वो बस ब्रेकिंग द चेन के लिए, आपको इन्फेक्ट ना होने के लिए वो आपको मिलने नहीं देते। अगर क्लीनलीनेस के हिसाब से देखेंगे तो टॉप ऑफ द नॉच क्लीनलीनेस होता है आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि आपका फूड प्रोवाइड हो गया या फिर आपका हाउस कीपिंग हो गया, तो इतनी अच्छी सर्विस दी जाती है। जैसे कि 3 टाइम का खाना ये गवर्नमेंट से आता है हर पेशेंट के लिए, और इतना ख्याल रखा जाता है कि आप डायबिटिक हो या आप नॉन डायबिटिक हो, उस हिसाब से आपको डाइट दी जाती है। अगर आप लिक्विड डाइट पे हो तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आपको लिक्विड डाइट का भी फूड अवेलेबल वहाँ पे हो जाता है। और हाउस कीपिंग के बारे में बात करेंगे या फिर पर्सनल केयर, जो पीसी होते हैं, हर एक पेशेंट के लिए एक एक पीसी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको वॉशरूम जाना है या आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपके लिए वो पीसी वहाँ पे 24/7 अवेलेबल होता है। सेकेंडली, जैसे कि आपको पता होगा कि आईसीयू में पेशेंट्स को फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे भी टीम है जो सुबह से लेके रात तक वो हर पेशेंट के रिलेटिव्स को कॉल करके उनसे बात करने के लिए दी जाते हैं, ताकि आपका कम्युनिकेशन रहे और पेशेंट को डर ना लगे कि बाबा मैं यहाँ पे अकेला हूँ। थर्ड जो पॉइंट है जो है स्टाफ, तो स्टाफ इतने पोलाइट और इतने हेल्पफुल है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। और ये सच बात है, फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सनल टू वार्ड बॉयज़ टू सिस्टर्स टू ब्रदर्स टू डॉक्टर्स, सब इतने पोलाइट और इतने कोऑपरेटिव है। मॉर्निंग वॉक्स के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भीड़ हो रही है, या फिर हम कोई दूसरे ऐसे क्राउडेड मार्केट में जा रहे हैं जहाँ पे भीड़ हो रही है, फिर इन सब के वजह से अगर आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो, अगर बाय चांस आपको कोविड होता है और वहाँ पे आपको बेड अवेलेबल नहीं होती या फिर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, तो आप डॉक्टर्स और नर्स और हॉस्पिटल्स को ब्लेम करते हो।
तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ना निकले। रैलीज कर रहे हैं, इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे हैं, कहीं पे पार्टियाज हो रही है, कहीं पे मैचेस हो रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हम अवॉइड करने चाह रहे हैं वो नहीं हो रही है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ 24/7 काम कर रहे हैं विदाउट ब्रेक्स, मतलब उन्हें हार्डली 3 या 4 घंटे की नींद मिल रही है। कोई डॉक्टर्स तो मैंने खुद देखा है कि वो हॉस्पिटल में ही रह रहे हैं। वो क्यों ऐसा करते हैं? बहुत सारे मेडिकल स्टाफ भी है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी अनफॉर्चुनेटली आ रही है तो वो आपके लिए अवेलेबल हो वहाँ पे। तो ऐसी भी सिचुएशन है कि एग्जॉस्ट हो गए हमारे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। डेथ स्कोर के बारे में देखेंगे तो 1000+ पीपल आर डाइंग एवरी डे इन इंडिया। तो उसका रीज़न ये हो सकता है, जो जिस हिसाब से मेरे को पता चल रहा है, तो 40% जो डेथ्स है वो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस की वजह से और जो कोविड केसेस है उनके वजह से हो रही है। लेकिन जो 60% जो मेजॉरिटी केसेस है वो सिर्फ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ फियर। हमें डर लग रहा है इस बात का कि हमें कोविड हुआ है और अभी हमारे बचने की चांसेस बहुत कम है। ये बहुत बड़ा रीज़न है उन 60% केसेस ऑफ डाइंग पीपल। तो मुझे बस आप सभी लोगों से यही कहना है कि डरो मत। यू शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ इट, बट रादर देन आप उसके लिए तैयार रहो कि मुझे इससे फाइट करना है, क्योंकि डर ही इंसान को मार दे रहा है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस और सीरियस केसेस भी मैंने देखे हैं जो रिकवर हो गए हैं। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ऐसा मत सोचिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको प्रॉपर केयर नहीं मिलेगी या आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर सेफर एंड दे टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर पेशेंट। और thank you to all the medical professionals, all the doctors, all the sisters, brothers, nurses, all the medical team who is working so hard and so passionately 24/7 सिर्फ हमारे और आपके सेफ्टी के लिए। तो सैल्यूट है उन सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को